subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the depression, its basic pathophysiology and the drug treatment. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन के बेसिक पैथोफिजियोलॉजी के बारे में और उसके बेसिक ड्रग ट्रीटमेंट के बारे में। बात करूँ डिप्रेशन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आपके पैथोफिजियोलॉजी को लेकर हो या फिर आपके फार्माकोलॉजी को लेकर हो या फिर आपके लाइफ को लेकर हो, क्योंकि आपके जितने भी लोग हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, अपने लाइफ में कभी ना कभी डिप्रेशन का शिकार हुआ ही होगा, उसको डिप्रेशन हुआ ही होगा और उससे किस तरीके से लड़ा जाता है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द पैथोफिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। एंड इसके अलावा अगर आप फार्मा जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो फार्मा की जो जॉब हैं उसके अपडेट जो हैं फार्मा जॉब लाइव चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। उसका भी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं, या फिर आप इस लिंक को भी फॉलो कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो डिप्रेशन को हम अवसाद भी बोलते हैं, जो कि एक तरीके से मेंटल ना हो के आपके मूड डिसऑर्डर्स है। इसमें जो आपके मूड हैं वो बेसिकली अफेक्ट होंगे। मीन्स डिप्रेशन इज ए स्टेट ऑफ लो मूड, मीन्स डिप्रेशन इज ए मेंटल कंडीशन इन विच द मूड इज द वेरी लो और सैडनेस एक तरीके से, एंड दैट अफेक्ट्स द पर्सनस मूड, फीलिंग्स, इट्स बिहेवियर एंड द थॉट और थिंकिंग। तो आपका जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन होने की वजह से जो है बेसिकली उस पर्सनस में जो आपके उनके जो मूड हैं वो ठीक नहीं रहते, बेसिकली वो डिप्रेस्ड रहते हैं या फिर सैडनेस रहते हैं। उसके अलावा आपके उनकी जो फीलिंग्स हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, वो प्रॉपरली जो है फील नहीं कर पाते हैं, या फिर जो आपके वेल बीइंग फीलिंग्स हैं या फिर जो गुड फीलिंग्स हैं वो नहीं कर पाते, हमेशा नेगेटिविटी ही रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी उनके आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स की ओर नहीं जाते हैं। उसके अलावा जो बिहेवियर हैं वो भी आपके नॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मल की तरह बिहेव नहीं करते हैं, वो किसी चीज़ पे या तो रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे या फिर हाईली रिएक्टिव रिस्पॉन्स करेंगे, जिसको हम आगे बढ़ेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर्स में। उसके बाद उनकी थिंकिंग एबिलिटी है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, वो प्रॉपर वे पे थिंक नहीं करते हैं, वो एक ना एक निगेटिविटी को लेकर ही थिंकिंग करते हैं। तो इसलिए एक तरीके से जो डिप्रेशन है वो आपके मूड डिसऑर्डर्स हैं, जिसको हम लो मूड भी बोलते हैं। इस कंडीशन में जो मूड है आपका वेरी लो होता है, सैडनेस होता है। बात करें हम लोग डिप्रेशन की, तो इट इज़ सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ सुसाइडल डेथ। तो जितने भी सुसाइडल डेथ होते हैं वो एक तरीके से डिप्रेशन के कारण से ही होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो डिप्रेशन है वही एक तरीके से मेन रीज़न है कि जितने भी सुसाइड का। बात करें हम डिप्रेशन की, तो एक चीज़ आप समझ लीजिए, जो ह्यूमन बीइंग हैं, मतलब हम लोग हैं, वी आर लिव इन द प्रेजेंट विद द पास्ट फॉर द फ्यूचर। तो हम हमेशा, या ह्यूमन हमेशा जो है वर्तमान में जीता है भूत को लेकर भविष्य के लिए। तो आपके जो पास्ट है, इस एरिया पे जो भी आपके लाइफ में स्ट्रेसफुल इंसिडेंट्स हुए होंगे, चाहे आपकी गलती हो या किसी और की गलती हो या कुछ भी ऐसा चीज़ हुआ होगा, ऐसा घटना हुआ होगा, जिसकी वजह से जो आप प्रेजेंट में आपका जो माइंड स्टेट है वो वेरी लो हो जाता है। मतलब आप हमेशा इस पास्ट में हुए घटना को लेकर आप जो थिंकिंग है बहुत ही नेगेटिविटी हो जाती है, और आप उसको अपने फ्यूचर से कंपेयर करते हैं कि इस घटना के कारण मेरा फ्यूचर शायद अच्छा नहीं होगा, चाहे वो ब्रेकअप हो जाए या किसी को आपके जो कंपनी में लॉस हो या किसी तरीके से डिप्रेशन हो सकते हैं। तो उनका जो मेन रीज़न है वो फ्यूचर को लेकर होता है। पास्ट में हुई घटना का जो इफ़ेक्ट है वो आपके प्रेजेंस में पड़ता है, और उस प्रेजेंस में जो आपके माइंड स्टेट हैं वो कंट्रोल नहीं रख पाते, आप नेगेटिविटी सोचते रहते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, और ख़ासकर आप फ्यूचर को लेकर सोचते हैं कि इस घटना की वजह से इस कारण मेरा जो फ्यूचर है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा, इसलिए जो है आप उस कंडीशन में जो है सुसाइड की ओर जाते हैं। तो जो मेन है इसमें ट्रीटमेंट एक तरीके से आपका विल पावर ही है, आपका थिंकिंग एबिलिटी है। आप जितना से जितना कोशिश कीजिए कि आप डिप्रेसिव कंडीशन पे आप नेगेटिविटी को भूल जाइए, चाहे आप एग्ज़ाम में फेल हो रहे हों, चाहे आपको आर्थिक लॉस हुआ हो, इकोनॉमिकल लॉस हुआ हो, या फिर लव लॉस हुआ हो, आपका ब्रेकअप हुआ हो किसी लड़की के साथ में या किसी भी कारण से। तो आपके उस समय का जो माइंड स्टेट है, आपको उस समय खुश रहना है। जो भी पास्ट में हुई इंसिडेंट्स हैं उसके बारे में आपको भूलना है।
हम क्या सोचते हैं कि हमारे पास्ट में हुई घटना के बारे में लोग क्या सोचेंगे। असल में लोग कुछ नहीं सोचते हैं, आप ही सोचते हैं कि लोग सोच रहे होंगे, जबकि लोग कुछ नहीं सोचते हैं आपके बारे में। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि आपको लाइफ को लेकर ही वो सोचते रहें कि उसने ये गलत काम किया या उसने ये ऐसा हुआ या उसके साथ ऐसा हुआ। तो इसलिए अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपको उस समय जिससे भी आपको खुशी मिलती है वो आप कीजिए, ताकि आप अपने डिप्रेशन को कंट्रोल कर पाएंगे और उससे रिकवर हो सकते हैं। तो इसी डिप्रेशन के जो स्टेजेस हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, चाहे किसी को मॉडरेट, किसी को सीवियर, किसी को मिल्ड। तो ये जो स्टेजेस हैं डिप्रेशन के वो डिपेंड करता है आपके उस मेंटल कंडीशन के। नाउ कम टू द बेसिक सिम्टम्स ऑफ द डिप्रेशन। तो क्या सिम्टम्स होंगे, पहले यहाँ बात करते हैं हम लोग इमोशनल सिम्टम्स की। तो फर्स्ट इज़ द मिसेरी, मीन्स आपका डिस्कम्फर्टनेस। इसमें आप हमेशा डिस्कम्फर्टनेस महसूस करोगे, आप वेल बीइंग फील नहीं करोगे, हमेशा डिस्कम्फर्ट ही रहोगे। उसके अलावा आपका एपैथी, मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट, आपका किसी भी चीज़ में काम मन नहीं लगेगा, आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। उसके अलावा आपका पेसिमिज्म, मीन्स भविष्य में हमेशा बुरा होना को सोचना, मतलब ये आप ये सोचोगे बार बार कि हमेशा बुरा ही होगा मेरे साथ, क्योंकि मैंने गलत किया है या बुरा किया है, मेरे साथ बुरा हुआ है, इसको बोलते हैं पेसिमिज्म। नेक्स्ट है आपका लो सेल्फ स्टीम, लाइक गिल्टी, हमेशा अपने आप को गिल्टी महसूस करोगे कि मैंने कुछ गलत किया है या फिर मेरे साथ गलत हुआ है। नेक्स्ट आपका इन एडुकेसी और अगलीनेस। तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं। उसके अलावा आपका इंडेसिनेस एंड लॉस ऑफ मोटिवेशन। तो आप जो है मोटिवेट नहीं होते हैं, आप डिप्रेशन में इतने चले जाते हैं कि आपका जो विल पावर है बहुत ही डिस्कम्फर्टनेस हो जाता है, बहुत ही बिगड़ जाता है और आप उसको कवर नहीं कर पाते हैं डिप्रेशन के केस में। इसलिए जो है आप जैसे ही आपको लगा कि मैं डिप्रेस हो रहा हूँ, तो आप तुरंत ही मेडिकेशन या साइकोथेरेपी या फिर आप जो है अच्छे रहने की कोशिश कीजिए, अपने मूड को बेहतर रखिए ताकि आप डिप्रेशन पे ना जाएं। आप उस चीज़ के बारे में ना सोचें जिससे आपको स्ट्रेस होगा या फिर हुआ था। एंड नाउ कम टू द बायोलॉजिकल सिम्टम्स। सो मीन्स रिटार्डेशन ऑफ द थॉट एंड एक्शन। तो इस कंडीशन में आप अकेले रहते हैं, आप किसी से मिलते नहीं हैं, सोशल कॉन्टैक्ट भी नहीं हो पाता है, आप अकेले रहना चाहते हैं, आपकी जो थिंकिंग है वो हमेशा नेगेटिविटी की ओर जाता है। तो उसमें जो है आप थिंक भी नहीं कर पाओगे अच्छी चीज़ें और आप उसके अगेंस्ट में या एक्शन भी नहीं कर पाओगे। तो ये बेसिक आपके बायोलॉजिकल सिम्टम्स है। उसके अलावा आपका लॉस ऑफ लिबिडो, जो सेक्स डिजायर है वो भी कम होगा, स्लीप डिस्टर्बेंस होगा ही, जाहिर सी बात है, और आपका जो एपेटाइट है, जो भूख है वो भी कम लगेगा, मीन्स रिड्यूस द एपेटाइट। सो दीज आर द बेसिक सिम्टम्स ऑफ द डिप्रेशन। नाउ कम टू द टाइप्स। जो टाइप हैं, अगर बात करें हम लोग स्टेज की, तो होते हैं 3 स्टेज आपका, मिल्ड, मॉडरेट और सीवियर। सीवियर को बोल सकते हैं मेजर डिप्रेशन, मीन्स सीवियर सिम्टम्स। इसमें जो डिप्रेशन जो है बहुत ही सीवियर हो जाते हैं, वो ड्रग ट्रीटमेंट के से रिकवर नहीं पाते हैं। तो उस कंडीशन में ड्रग ट्रीटमेंट प्लस साइकोथेरेपी भी आपको लेना पड़ेगा, साइकोथेरेपी भी आप करना पड़ेगा ताकि आप अच्छा महसूस कर सकें। तो इस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, इस कंडीशन में ही आप सुसाइड की ओर मूव करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए क्योंकि वो रास्ता नहीं है। उसके लिए आपका एटिपिकल डिप्रेशन, मीन्स इट्स ए सब टाइप ऑफ द मेजर डिप्रेशन। तो इस कंडीशन में जो ड्रग ट्रीटमेंट है वो रिस्पॉन्स करने लगते हैं एंड कैन बी ट्रीटेड विद द मेडिसिन। तो इस कंडीशन में साइकोथेरेपी और मेडिसिन बेहतर तरीके से काम करते हैं और वो इजीली रिकवर हो जाते हैं। डिपेंड करता है आपके पास्ट में जो इंसिडेंट्स हैं वो कितना स्ट्रेसफुल है, जितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगा उतना ही जो डिप्रेशन है वो सीवियरिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट है आपका डिस्थेमिया और रिकरेंट मिल्ड डिप्रेशन। तो ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है, सभी को होते रहते हैं। आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं, आपको डिप्रेशन हो जाता है, आप ब्रेकअप हो जाता है, डिप्रेशन हो जाते हैं, लेकिन ये इसकी जो रिकवरी रेट है बहुत फास्ट होती है, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाते हैं, आप लाइफ में आगे मूव कर जाते हैं। उसको बोलते हैं मिल्ड डिप्रेशन। इस कंडीशन में बेहतर है कि आप अपने दोस्तों से मिलिए, कॉन्टैक्ट रखिए, आप इंजॉय कीजिए लाइफ को ताकि आप डिप्रेशन पे ना जाएं। ओके, नेक्स्ट है आपका सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स, SAD, मीन्स रिड्यूस्ड डे लाइट हावर इन विंटर में इंक्रीज द डिप्रेसिव सिम्टम्स इन द सम पीपल पे ये देखा गया है कि जो विंटर कंडीशन में है, जिसमें जो डे लाइट है वो बहुत कम हो जाता है, उसकी वजह से जो है कई लोग डिप्रेस हो जाते हैं। ये आपके उनके जो मेंटल कंडीशन है उस तरीके से डिज़ाइन हुआ होगा या फिर जो आपके हार्मोन लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाते होंगे। इस वजह से जो है कुछ लोगों को विंटर कंडीशन में डिप्रेसिव महसूस होता है। तो ये कुछ बेसिक आपके टाइप्स हैं बेस्ड ऑन द स्टेज। बात करते हैं अब उसके बेस्ड ऑन द देयर सिम्टम्स। तो वो है आपके यूनिपोलर डिप्रेशन एंड बाईपोलर डिप्रेशन। तो फर्स्ट इज द यूनिपोलर डिप्रेसिव सिंड्रोम, मीन्स मूड स्विंग्स आर ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन।
जो आपका मूड है हमेशा एक डायरेक्शन की ओर ही स्विंग करेगा, मूव करेगा, खासकर आपके नेगेटिव सिम्टम्स की ओर या नेगेटिविटी के को लेकर आपके इसमें आप मेनिया नहीं होंगे, आप केवल डिप्रेसिव की ओर ही जाएंगे। एंड दैट इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट एंड इट इज नॉन फैमिलियल एंड द कॉमन सिम्टम्स आर द एंजाइटी एंड एजिटेशन एंड दैट इज नॉन एज द रिएक्टिव डिप्रेशन। तो इसके भी कुछ टाइप्स हो सकते हैं। पहले आपका रिएक्टिव डिप्रेशन जो कि 75% लोगों को होते हैं और इनका जो लिंक है वो फैमिलियल नहीं होते हैं, जेनेटिक नहीं होते हैं, वो जो हैं स्ट्रेसफुल इवेंट के कारण ही होते हैं जिसमें आपको एंजाइटी और एजिटेशन होगा। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका इंडोजिनस डिप्रेसिव सिम्टम्स या सिंड्रोम, जिसमें जो है 25% केस होंगे आपके यूनिपोलर के। वो एक तरीके से फैमिलियल पैटर्न होगा, उसमें जो है आपके फैमिली बैकग्राउंड के कारण हो सकता है, क्योंकि जेनेटिक लेवल भी जेनेटिक जो हैं अभी उतना इसमें सर्च नहीं हुआ है, पर जेनेटिक में भी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्रेशन इन सम केसेस। जो चांसेस रिस्क है वो बढ़ सकता है, लेकिन बहुत ही कम चांस होते हैं कि जेनेटिक हो आपके डिप्रेशन। नेक्स्ट इज अ बाईपोलर डिप्रेशन, मीन्स इसमें नाम से है यूनिपोलर मीन्स बाईपोलर, मीन्स जो मूड का स्विंग है वो आपके हाई और लो दोनों तरफ होगा, मीन्स आप डिप्रेशंस भी होंगे और आप मेनिया भी हो जाएंगे या हाइपर भी हो जाएंगे, उसको बोलते हैं डिप्रेशन। तो ये जो आपके बाइपोलर डिप्रेशन जो ये जो हैं सिम्टम्स या आपके टाइप, बेसिकली ये जो हैं आपके यंग एडल्ट में होते हैं। एंड डिप्रेशन अल्टरनेट्स टू द मेनिया और विद द मेनिया एंड स्ट्रॉन्ग हेरिडिटरी टेंडेंसी, इसमें आपके जेनेटिकली इन्वॉल्व होंगे। तो कई लोगों को देखा होगा कि वो डिप्रेशन रहते हैं, लेकिन आप उनको बार बार चिढ़ाओगे तो वो हाइपर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और आपको मारने भी लग जाते हैं डिप्रेशन के केस में भी। तो उसको बोलते हैं हम बाइपोलर डिप्रेशन, मीन्स जो उनका मूड है वो डिप्रेशन से तुरंत स्विंग करता है आपके मेनिया की ओर, तो वो जो है आपके हैं बाइपोलर डिप्रेशन। नाउ कम टू द बेसिक etiology, मीन्स रीजन्स बिहाइंड द अकरिंग ऑफ डिप्रेशन। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट। अपने पास्ट में हुई इवेंट के कारण, गलती के कारण या किसी भी चीज़ के कारण जो है आप अपने प्रेजेंस में नेगेटिव सोचेंगे, उससे डिप्रेशन होंगे और सोचते क्या है कि इस वजह से जो है जो पास्ट में हुई घटना की वजह से जो मेरा फ्यूचर है वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम आज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं। एंड उसके अलावा है आपका मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण भी आपको डिप्रेशन हो सकता है, साइकेट्रिक सिंड्रोम से भी हो सकता है और जेनेटिकली भी हो सकता है। ये कुछ बेसिक रीजन्स हैं आपके डिप्रेशन के। नाउ कम टू द पैथोफिजियोलॉजी। तो बात करें पैथोफिजियोलॉजी की, तो फर्स्ट इज द मोनोएमिन हाइपोथेसिस और मोनोएमिन थ्योरी एंड दैट इज प्रपोज्ड बाय द सिल्कार्ट in 1965 and as per according to this scientist, depression is caused by the functional deficit of the monoamine neurotransmitters like noradrenaline and the 5-HT means 5-hydroxytryptamine or serotonin at the certain area of the brain। तो इसके अनुसार जो है मोनोअमीन थ्योरी के अनुसार जो मोनोअमीन है मतलब आपके नॉरएड्रेनालिन और आपके सेरोटोनिन, ये दो मोनोअमीन्स होते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में ब्रेन के अंदर में। इनका लेवल कम हो जाना या फंक्शनल इनएक्टिव हो जाना से जो है डिप्रेशन हो सकते हैं या बढ़ते हैं। तो जनरली जो है इनका लेवल कब कम होगा, जब आप स्ट्रेसफुल इवेंट आएंगे लाइफ में, आप नेगेटिविटी थिंकिंग करेंगे, आप डिप्रेशन की ओर जाएंगे, तो उस कंडीशन में जो इनके जो लेवल्स हैं, क्योंकि ये जो है आपके एक्टिविटी के लिए काम करते हैं, लेकिन आप अगर डिप्रेशन की ओर जाते रहते हैं तो इनका लेवल भी कम होते जाता है और वो फंक्शनली इनएक्टिव हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में आपको डिप्रेशन होगा। मीन्स नॉरएड्रेनालिन एंड 5-HT डिफिसिट इज़ द मेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्रेशन। इनका लेवल को कम होना एक तरीके से डिप्रेशन का रीजन्स हैं। बात करें हम लोग सीनियर डिसऑर्डर्स की, तो हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत सारे डिसीज़। तो पहला पार्किंसन में क्या हुआ है, डोपामिन कम हुआ है। आपके जो साइकोसिस में क्या हुआ है, डोपामिन बढ़ा हुआ है। ओके, और आपके जो डिप्रेशन में क्या हुआ है, उसमें आपके नॉरएड्रेनालिन और 5-HT कम हुआ है। तो ये बेसिक कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं आपके ब्रेन के अंदर में, जो कि डिप्रेशन, साइकोसिस या फिर एल्जाइमर या फिर आपके पार्किंसन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम लोग। सेकेंड है आपका न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। तो ये कुछ लिखा गया है कि जो आपको हाइपोथैलेमस से जैसे कि कंट्रोल करता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को बाय द CRH। CRH मीन्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड ट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेंगे, उससे जो है ACTH मीन्स एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होगा, वो फिर आपके कोर्टिसोल को इंक्रीज करेगा। तो
डिप्रेसिव पेशेंट में ये देखा गया है कि उनके जो ब्लड में जो कोर्टिसोल लेवल है वो हाई होता है। तो कहीं ना कहीं कोर्टिसोल लेवल भी एक तरीके से डिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कहीं ना कहीं उनकी जो एक्टिविटी है उनको मॉड्यूलेट करेगा ब्रेन के और आपको डिप्रेशन की ओर ले जाएगा। उसके लिए आपका इम्यूनो मैकेनिज्म और न्यूरो इन्फ्लामेशन। तो डिप्रेसिव पेशेंट में ये देखा गया है कि बहुत सारे जो न्यूरो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स हैं, साइटोकाइंस हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। उसकी वजह से जो है आपके ब्रेन्स में जो सेरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन का लेवल है वो इंटरफेयर होता है और फिर आपको डिप्रेशन हो सकते हैं। जो मेजर रीज़न है वो है आपके नॉरएड्रेनालिन और 5-HT का लेवल कम होना। ठीक है, तो जितने भी हम ड्रग यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं हम एक कोशिश करेंगे तो जो भी ये मोनोमिन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनका जो लेवल है, उनकी वायबिलिटी है आपके इस ब्रेन के अंदर में बढ़ जाए और वो ठीक हो सके आपका डिप्रेसिव नेचर। तो बात करते हैं हम लोग ड्रग ट्रीटमेंट की। तो फर्स्ट इज़ द ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जिसमें है आपके फर्स्ट है आपका नॉरएड्रेनालिन, सेरोटोनिन और 5-HT रीअपटेक इनहिबिटर। तो जो आपके ये सपोज ये आपके सिनेप्टिक जंक्शंस हैं दो न्यूरॉन्स के बीच में, तो आपके न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं यहाँ पे रिलीज़ होते हैं बाय द एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस। ओके, और ये फिर फंक्शनल एक्टिव होते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग न्यूरोनल रीअपटेक। तो अगर हम रीअपटेक इनहिबिटर्स यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो वापस अंदर नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मेनली हमको जो बायोलिटी है वो बढ़ानी है, तो यहाँ बढ़ेगा तभी वो पोस्ट न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिवेट करेगा और आपका जो रिस्पॉन्स है वो बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली ये जो इनहिबिटर्स हैं चाहे 5-HT की हो या NA मीन्स नॉरएड्रेनालिन की हो, अपटेक को कम करेगा, उससे इनकी लेवल बढ़ जाएगा और एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो वो ड्रग हैं आपके इम्ब्रामिन, डॉक्सेपिन, एमिट्रिप्टिलिन, क्लोमिप्रामिन एंड ट्राइमिप्रामिन। नेक्स्ट आपका सिलेक्टिव नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो ये जो ड्रग हैं केवल नॉरएड्रेनालिन को ही की रीअपटेक को ही ब्लॉक करेंगे, वो हैं आपके डेसिप्रामिन और नॉरट्रिप्टिलिन। नेक्स्ट है आपका SSRI मीन्स सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो इसमें जो दोनों ड्रग कर रहे हैं रीअपटेक को ब्लॉक कर रहे हैं, इसमें केवल इसको कर रहा है नॉरएड्रेनालिन को, इसमें जो है केवल आपके 5-HT या फिर सेरोटोनिन के रीअपटेक को ब्लॉक कर रहा है। वो ड्रग है आपके फ्लुएक्सेटिन, फ्लुएक्सामिन और आपका पैराक्सेटिन। तो ये ड्रग बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, इससे क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आप इसको बेसिकली याद रखिए। नेक्स्ट है आपका SNRI मीन्स सेरोटोनिन नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। लाइक ये न्यू ड्रग हैं, ये आपके ओल्ड ड्रग हैं, ये आपके न्यू ड्रग हैं, आपके वेनलाफाक्सिन और डुलोक्सेटिन। उसके अलावा आपका है MAO-A इनहिबिटर। तो जो MAO-A एंजाइम है एक तरीके से नॉरएड्रेनालिन और 5-HT के लिए मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको मेटाबॉलिज्म करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। इस एंजाइम को ब्लॉक करने से उनका जो एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो वो ड्रग हैं आपके मेक्लोबिमाइड और क्लोरगालिन। नेक्स्ट है आपका एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स एंड these are the new generation of the antidepressant drugs and the drugs are trazodone, mianserin, metrazepine, bupropion and amoxapine. So these are the basic drug which are used in the treatment of the depression. तो मेजर थेरेपी है वो है आपका साइकोथेरेपी, विल पावर थेरेपी। आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छी अच्छी मूवी देखिए, बुक पढ़िए, सॉन्ग पढ़िए, जिसमें आपको खुशी मिलती है आप वो कीजिए, वो बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है आपके डिप्रेशन कंडीशन को। सो these are the basic pathophysiology of the depression and their medication. If you want to note this lecture, please take a screenshot, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.